फ्रेंड्स, इस बुक में हम लोग देखने वाले हैं एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक जो आया हुआ है, इसका चैप्टर हम लोग कर रहे थे गति और वेग, जिसका क्वेश्चन नंबर 68 तक कल हो चुका था। आज 69 देखेंगे। आज गति और वेग का क्लास लास्ट होगा और आप देखना चाहते हैं पहले का वीडियो तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो पर पहली बार आप वाचिंग कर रहे हैं या इस वीडियो से कुछ आपको नया सीखने के लिए मिले या हमारी मेहनत अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। समय न गवाते हुए हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। इससे पहले पीडीएफ के आप चाहते हैं कि पीडीएफ या हैंड राइटिंग जो न्यूमेरिकल बना हुआ है, इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि दो निकाय ए और बी देखिएगा ऊपर की ओर इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि ए का वेग, गौर कीजिएगा पुस्तक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें आंसर क्या है, गलत है। उसमें आंसर दिया हुआ है 1:4 दिया हुआ है, लेकिन देखिएगा सॉल्यूशन जो उस बुक में दिया हुआ है वो ए का वेग को दुगना कर दिया है। लेकिन देखिएगा यहाँ क्या होगा, देखिएगा ए का वेग बी का वेग से दुगना होगा। ये देखिए बी का वेग से दुगना होगा तो वेग किसका दुगना होगा, ए का। लेकिन देखिएगा इसका बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है यह बी को ही दुगना कर दिया है, लेकिन गौर कीजिएगा लिखा हुआ है ए का वेग बी का वेग से दुगना है, तो किसका वेग दुगना होगा, ए का। अब देखिएगा फिर जिस ऊंचाई से निकाय ए और बी ऊपर उठेगा उसका अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा इसका होता है फॉर्मूला u² sin² θ/ 2g। तो यहाँ देखिएगा एक गुना है और ए को हम क्या कर दिए हैं, 2 गुना कर दिए हैं, यानी 2u² sin² θ/ 2g। और नीचे सिंपल रखने दिए हैं, एक से गुना होने पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो u² sin² θ/ 2g। 2g से 2g देखिए कट गया, sin² थीटा से sin² थीटा भी कट गया। 2u² क्या हो जाएगा, 4u² हो जाएगा। u² नीचे रह जाएगा, u² से u² कट जाएगा, 4/1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4:1। लेकिन चलिए देखिए आपको बुक में दिखाते हैं वहाँ क्या दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ दिया हुआ है ए का वेग बी से क्या है, दुगुना है, लेकिन यहाँ देखिएगा वहाँ आया था 4/1 यानी 4/1, यानी 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ 1/4, ये क्या है, गलत है, यानी मेरा आंसर सही क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, इसमें क्या किया है, बी का ही दुगना कर दिया है, जबकि क्वेश्चन में साफ कर रहा है कि ए का वेग बी का वेग से दुगना होगा, यानी ए का दुगना होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन में बी का दुगना कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ से देखिए अब न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरी पे आधारित है। यहाँ से कह रहा है देखिएगा निम्न से कौन सा विस्थापन की विशेषता नहीं है। अब गौर कीजिएगा विस्थापन की विशेषता नहीं है। विस्थापन क्या होता है, तो गौर कीजिएगा एक तरफ विस्थापन, एक तरफ देखिएगा दूरी ले लेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है विस्थापन क्या है। विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी देखिएगा ये क्या प्लस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन की ओर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस भी होगा, माइनस में भी होगा और 0 में भी होगा। अब गौर कीजिएगा क्या होता है, दूरी होता है कि चले गए पूरे मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, यानी पूरा काउंट होगा। लेकिन विस्थापन क्या कहता है, हम सब जगह घूर लिए, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का न्यूनतम जो दूरी होता है उससे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन और पूछता है कि देखिएगा दूरी क्या होगा, तो दूरी क्या होगा, हमेशा विस्थापन के बराबर होगा। विस्थापन जो होता है इसका क्या होगा, बराबर होगा या क्या होगा, छोटा होगा। विस्थापन जो होगा दूरी से क्या होगा, दूरी के बराबर भी हो सकता है या दूरी से छोटा भी हो सकता है। ये सिंबल याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन पूछता है। अब देख कह रहा है कि विस्थापन ये परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो देखिएगा विशेषता नहीं पूछ रहा है, कौन गलत है। तो हाँ, इसमें देखिए परिणाम और दिशा दोनों होता है, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला कहता है कि विस्थापन सदैव में क्या होता है, हमेशा, यानी सदैव धनात्मक होता है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और 0 भी होता है। इसका परिणाम देखिएगा वस्तु की तय की दूरी के बराबर या कम होता है, तो हाँ ये सही है।
क्योंकि दूरी के बराबर भी होता है और दूरी से कम भी हो सकता है। देखिएगा यह शून्य भी होता है, तो अभी जस्ट बताइए शून्य भी होता है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। कह रहा है देखिए निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गति करते हुए सीधी पिंडों क्या देखिएगा क्या होगा, इसका क्या समान होगा। तो हम लोग देखेंगे इसका क्या समान होता है, तो इसका वेग हमेशा क्या होता है, समान होता है। देखिएगा हवा के ऊपर या नीचे, हवा में देखिएगा ऊपर या नीचे क्या, ऊपर या नीचे क्या क्या होता है, तो इसमें देखिएगा कुल ऊर्जा क्या होता है, कुल ऊर्जा और देखिएगा त्वरण, कुल ऊर्जा और त्वरण ये दोनों क्या होता है, ये दोनों नियत रहता है, ठीक ना। हवा में ऊपर या नीचे जाने पे, ऊपर या नीचे जाने पे कुल ऊर्जा और त्वरण क्या होता है, नियत होता है। वेग, वेग देखिए क्या ऐसे मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिएगा त्वरण यानी एक्सेलरेशन कह क्या रहा है कि देखिएगा ये बल के विपरीत समानुपाती होगा, द्रव्यमान के विपरीत होगा, द्रव्यमान के समानुपाती होगा, बल के समानुपाती होगा। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम गुने ए होता है। एफ बराबर एम में अगर जो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यानी नियत रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, समानुपाती किसका हो जाएगा, ए का। तो देखिएगा बल किसका समानुपाती है, तो बल के समानुपाती किसका है, त्वरण। त्वरण देखिएगा बल के समानुपाती है। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, डी, यानी बल क्या है, ये बल के समानुपाती होता है त्वरण, ये हो गया। अब देखिएगा वेग की दिशा देखिएगा, ये क्या होता है कि इसका त्वरण एक मंदन आता है कब, जब ऋणात्मक होता है, ठीक ना। ऋणात्मक में जब आएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, उसे हम मंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, यदि गेंद को देखिएगा ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिएगा अपरिवर्तित रहा तो अभी जस्ट बताए कि त्वरण और कुल ऊर्जा, अभी जस्ट बताए थे ना, त्वरण और क्या है, कुल ऊर्जा जो होता है ये क्या होता है, नियत रहता है, ये दोनों नियत रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए अपरिवर्तित तो क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। और यही आप लोग बुक अगर जो है तो लिख लीजिएगा कुल ऊर्जा भी क्या होता है, नियत होता है। यहाँ से देखेंगे कह रहा है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है, और गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वस्तु अस्थिर संतुलन में कब होगी। अस्थिर संतुलन में देखिए कब होगी, जब अस्थिर का रहा है ना, अस्थिर के मतलब क्या होता है, विरामावस्था, क्या होता है, विरामावस्था होता है, जहां हम लोग लेते थे यू बराबर क्या लेते थे, 0, यानी विश्राम के समय में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी वस्तु का देखिएगा वृत्तीय गति दिया हुआ है, वृत्तीय गति से बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपका देखिए वृत्तीय गति दिया हुआ रहेगा और पूछेगा इसका बताइएगा एक चक्कर लगाया तो दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, ये दोनों पूछता है एग्जाम में। तो दूरी देखिएगा ये जब यहाँ से चले और यहीं आकर के हम जब लास्ट करेंगे तो दूरी क्या होगा, इसका परिधि हो गया वृत्त का, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr हो गया, यानी दूरी मेरा हो जाएगा 2πr, लेकिन जहाँ से चले वहीं चले आए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये गौर कीजिएगा। और वृत्तीय पथ पर देखिए किसी वस्तु का वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलती है। वृत्तीय गति में कभी भी वृत्तीय गति जब होगा किसी वस्तु का तो इसमें लिख लीजिए कहीं चाल और क्या होगा, चाल और गति ऊर्जा, गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ये कभी नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 कह रहा है रेल की गति किस गति का उदाहरण है। तो रेल का गति तो एक रेखीय गति होता है, क्या होता है, रेखीय गति। लेकिन रेखीय गति नहीं होगा तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, घूर्णन तो कभी होगा नहीं, प्रक्षेप कभी होगा नहीं, चक्रण भी या घुमाव भी नहीं होगा। क्या होगा, रूपांतरण। रूपांतरण गति का मतलब होता है कभी कमी या क्या, कभी कम या कभी अधिक, यानी पूरा तरह से नहीं, कभी अधिक कभी कम गति को ही कहते हैं रूपांतरण गति कहते हैं। देखिएगा प्रक्षेप गति किसके कहते हैं, तो विमान की गति को कहते हैं प्रक्षेप गति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 कह रहा है कि जब दो बलों का परिमाण देखिएगा समान और विपरीत दिशा और सीधी दूरी के लंबवत समानुपाती विस्थापन होता है। गौर कीजिएगा विस्थापन होता है
तो बल क्या होता है। देखिएगा एक एरो है, इसके बीच में देखिएगा एक ऊपर से, ठीक ना, और एक नीचे से, ये दो समान और विपरीत दिशा में, देखिएगा एक ऊपर से एक नीचे से, दिशा विपरीत है। और सीधी दूरी, दूरी क्या है, सीधी है। लंबवत समानुपाती विस्थापन होता है। ये देखिए विस्थापन जो होता है ये समानुपाती होता है लंबवत का। तो देखिए बलों में क्या होगा, तो बलों में ऐसा बल को क्या कहते हैं, युग्म बंधन इसे कहते हैं, और क्या इंग्लिश में कहते हैं, कपल फोर्स कहते हैं, कपल फोर्स भी कहते हैं। ये देखिएगा हमेशा जो होता है युग्म बंधन, इसे क्या कहते हैं, तो घूमने वाले वस्तु, क्या घूमने वाले वस्तु। कैसे, देखिएगा घूमने वाले वस्तु इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से फोर्स पड़ेगा तो इधर की ओर आएगा, और इधर से फोर्स पड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। देखिए कि वृत्त जैसा बना, तो इसमें सिंपल सा क्या आ जाएगा इसका उदाहरण, इसका उदाहरण आ जाएगा यहाँ पर में चाबी, चाबी जो ताला में लगाते हैं वो, या फिर गाड़ी का स्टीयरिंग, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गाड़ी का स्टीयरिंग या चाबी हो जाएगा। अब देखिएगा आगे कह रहा है कि इसमें जो परिभाषा है, देखिएगा किसका, बल का। बल की जब बात आया तो देखिएगा बल का चर्चा करते हैं। बल का देखिएगा न्यूटन, यानी कि प्रथम नियम दो होता है ना, एक प्रथम नियम, न्यूटन का तो 3 नियम है, लेकिन 2 नियम देखिएगा, एक प्रथम और एक क्या होता है दूसरा। तो फर्स्ट जो होता है वो बल का क्या मिलता है, परिभाषा मिलता है। लेकिन सेकंड से क्या मिलता है, बल का फॉर्मूला F बराबर ma मिलता है, जहाँ क्या कहते हैं, इसे बल का व्यंजन भी कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 77, वस्तु, घूमती वस्तु का परिणाम स्वरूप उत्पन्न कौन सा बल, देखिएगा एक बृहत बल है। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, आघूर्ण, जिसे कहते हैं टॉर्क, जिसे टी से सूचित करते हैं टॉर्क। ये क्या होता है, एक घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप ये बल एक बृहत बल होता है, आघूर्ण, जिसे टॉर्क कहते हैं। अब देखिए घूर्णन अक्ष, द्रव्यमान तो आपको बता ही देते हैं, और बल देखिए द्रव्यमान यहाँ भी है। तो आप अभी जस्ट बताए, शुरू क्वेश्चन में बताए थे कि देखिएगा फिर से बता देते हैं, घूर्णन अक्ष क्या होता है, लट्टू का। अब देखिए बार बार द्रव्यमान आ रहा है, ठीक ना, द्रव्यमान आ रहा है, और एक देखिएगा क्या आ रहा है, भार। एक भार को ही क्या कहते हैं, बल भी कहते हैं, भार को ही बल कहते हैं। अब देखिएगा भार क्या होता है, W से सूचित करते हैं, W बराबर होता है mg। और देखिएगा द्रव्यमान को मास से सूचित करते हैं, इसका m से सूचित करते हैं, मास यानी द्रव्यमान। अब देखिएगा इसका उदाहरण बहुत सारा है, जैसे देखिएगा द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि बल एक क्या है, सदिश राशि है। द्रव्यमान को देखिएगा केजी में हम लोग मापते हैं, और इसका ऐसे मात्रक क्या है, केजी। और यहाँ देखिए हम लोग क्या होता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिएगा बल जो होता है सभी जगह पे अलग अलग होता है। बल क्या होता है, ये परिवर्तन होता है, बल या भार क्या होता है सभी जगह अलग अलग होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन द्रव्यमान नो चेंज, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, नो चेंज, ये कहीं नहीं बदलता है, द्रव्यमान क्या रहता है, नियत रहता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिएगा स्थान के अनुसार परिवर्तन होता है, तो नहीं होता है, जस्ट अभी बताए हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है अगला, कि प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। तो हाँ अभी जस्ट बताए कि द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। जैसे चंद्रमा पर चले जाइए तो आप वहाँ 1/6 हो जाइएगा, ठीक ना, लेकिन बोलिएगा जो यहाँ 6 फीट का है और जितना मोटा है, क्या चंद्रमा पर जाने पे पतला हो जाएगा या बड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। यानी द्रव्यमान क्या होता है, चेंज नहीं होता है, अपने भार के बराबर होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। पहाड़ पर उच्चतम होता है, तो ये भी गलत है। इसका सही हो जाएगा प्रत्येक स्थान पे समान होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 यानी 79, तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वामुखी बल क्या कहता है। अब देखिएगा ऊर्ध्वामुखी यानी खड़ा, ठीक ना। अब देखिएगा बल लग रहा है तैरती हुई वस्तु पे, तो वस्तु तो यहाँ तैर रही होगी, वस्तु क्या हो रही है, यहाँ तैर रही है। तो देखिएगा चारों साइड जब तैर रही है तो ये क्या होगा, पानी से भरा हुआ होगा। अब देखिएगा 2 बल लगता है, एक ऊपर से लगता है और एक नीचे से लगता है। एक कहाँ से लगता है, ऊपर से, और एक लगता है नीचे से। अब देखिएगा ऊपर से लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे भार बल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भार बल कहते हैं। और जो नीचे से लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखिएगा बहुत सारा नाम है, जैसे परिणोद बल कहते हैं, क्या परिणोद बल कहते हैं, इसी को उत्क्षेप बल कहते हैं, इसी को उत्क्षेप बल भी कहते हैं।
इसी को क्या कह सकते हैं, उत्प्लावन बल भी इसी को कहते हैं, उत्प्लावन बल भी इसी को कहते हैं। और एक बोयाननेसी, क्या बोयाननेसी बल भी इसी को कहते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन मिला लीजिए, क्या कर रहा है, ऊर्ध्वमुखी, तो क्या हो जाएगा, उत्प्लावन बल हो जाएगा। कैसा बल हो जाएगा, उत्प्लावकता यानी उत्प्लावन बल हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है 80 में देखिए कह रहा है गति का नियम। देखिएगा एक होता है गति का समीकरण, एक क्या होता है, गति का समीकरण। तो देखिएगा गति का नियम जो होता है, गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम दिया था न्यूटन ने। गति का नियम किसने दिया, तो गति का नियम दिया था न्यूटन ने। लेकिन समीकरण की बात आ जाएगा तो गति का समीकरण किसने दिया, गैलीलियो। जैसे गति का समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। आइंस्टीन ने क्या दिया था, तो देखिएगा e बराबर mc² जो होता है ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। और देखिएगा बॉयल का नियम होता है P प्रोपोर्शन 1/, क्या होता है, v यानी वॉल्यूम का। क्या होता है, देखिएगा प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ T देखिएगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। T क्या होता है, कांस्टेंट होता है। न्यूटन का जैसे देखिए F बराबर क्या होता है, ma जो दिया था ये न्यूटन दिए थे, यानी गति का नियम न्यूटन। और गति का समीकरण पूछेगा तो गैलीलियो, आइंस्टीन, E बराबर mc², और बॉयल का नियम P प्रोपोर्शन 1/v होता है। क्वेश्चन में देखिए 81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ तनाव का परिणाम है। पृष्ठ तनाव देखिएगा इसका परिणाम क्या है, तो केशिकत्व क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केशिकत्व क्रिया हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए केशिका क्रिया से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा दो चीज लिखिएगा, एक श्यानता, एक देखिए श्यानता और पृष्ठ तनाव। क्या होता है, श्यानता और पृष्ठ तनाव। देखिएगा सबसे ज़्यादा होता है मधु का, सबसे ज़्यादा किसका होता है, मधु का। उसके बाद किसका होता है, पानी का होता है। और उसके बाद क्या होता है, केरोसिन तेल, केरोसिन तेल का होता है। सबसे ज़्यादा मधु का, उसके बाद पानी का, उसके बाद सबसे कम किसका होता है, केरोसिन का होता है। देखिएगा केशिकत्व क्रिया जो क्रिया होता है जो द्रव के ऊपर और नीचे की ओर चढ़ाता है। जैसे लालटेन कभी जलाए होंगे तो उसमें तेल के ऊपर चढ़ना और नीचे आना, ये केशिकत्व क्रिया है। और इसके एग्जाम में पूछता है कि किसान अपने खेत में हल चलाते हैं किस कारण, क्योंकि केशिका नली जो होता है वो आपस में टूट जाए और जमीन का नमी बना हुआ रहे, इसीलिए वो भी कार्य क्या होता है, केशिकत्व क्रिया का ही उदाहरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। कह रहा है यदि वस्तु की गति देखिएगा दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु का गति क्या हो जाएगा। देखिएगा F बराबर क्या होता है, ma होता है। अब देखिएगा एक वस्तु है और ये देखिए गति कर रहा है आगे की ओर, ठीक है ना, इसी ओर क्या हो जाएगा, बल लगाया जाएगा। तो F बराबर क्या होगा, ma यानी मास गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। बल का मान देखिएगा अगर जो क्या होगा तो मास और त्वरण जो देखिए गुना होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बल उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में गति हो रहा है। तो उसका देखिएगा वस्तु का गति क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे एक और पूछता है कि देखिएगा F बराबर ma, ये फार्मूला से एक चीज और पूछता है कि अगर जो बल में देखिएगा त्वरण 0 हो जाए, बल में क्या हो जाएगा, त्वरण यानी एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो बल क्या होगा। तो देखिए बल अगर जो त्वरण 0 हो जाएगा तो ये मास भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। अगर जो त्वरण 0 हो जाएगा तो बल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक समान गति के साथ वस्तु का देखिए कि क्या हो सकता है। यहाँ गौर कीजिएगा, कह रहा है जैसे कि एक समान गति यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ भी और 2 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ भी और आगे भी 2 मीटर प्रति सेकेंड चलते रहेगा, यानी समान गति से चल रहा है। तो इसमें देखिएगा पहले तो क्या होगा कि दिशा बदलेगा। पहले क्या होगा, देखिए वृत्तीय गति में क्या होता है, पहले दिशा बदलता है। गौर कीजिएगा वृत्तीय गति में पहले दिशा बदलता है, उसके बाद क्या होगा, दिशा के बाद वेग बदलता है, उसके बाद क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। और त्वरण के बाद जब पूछेगा तो बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। वो भी देखिए कहाँ लगेगा, अभी केंद्र की ओर। कहाँ, अभी केंद्र की ओर लगेगा। अब गौर कीजिएगा अभी केंद्र की ओर दो चीज लगता है, एक तो बल लगता है और एक एक्सेलरेशन, यानी बल और त्वरण दोनों एक की ओर लगता है। और ऊपर की ओर
जो होता है वेग क्या होता है, स्पर्श रेखा की दिशा को हमेशा बल लगता है, यानी v लगेगा, और बल और एक्सेलरेशन ये केंद्र की ओर लगेगा। यहाँ देखिएगा सभी क्या है, गति समान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरित हो सकता है। क्या हो सकता है, त्वरित हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, त्वरित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है एक नाव में नहीं डूबेगा, जल में नहीं डूबेगा, उसके देखिएगा द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा, तो उसके किसके बराबर होगा, आयतन के बराबर होगा। क्योंकि देखिएगा ये आयतन के बराबर किसके सिद्धांत है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका, आर्किमिडीज का ये सिद्धांत है। अब देखिएगा भार बराबर इजक्स बताए थे, W बराबर mg बताए थे, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान और बटे आयतन होता है, घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है बॉल पेन। बॉल पेन कार्य करने का सिद्धांत, कार्य करने का सिद्धांत देखिएगा क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, क्योंकि बॉल पेन जो कार्य करता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पे करता है। और देखिए बुक में दिया हुआ है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो क्या है, गाढ़ा है, क्योंकि पृष्ठ तनाव का ही मतलब होता है गाढ़ापन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, कह रहा है कि यदि विरामावस्था में स्थिर वस्तु पर एक बल आरोपित होता है, वे समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती है, तो वस्तुओं का समान क्या होगा। तो इसका देखिएगा हमेशा क्या होगा, संवेग समान होगा। जब देखिएगा वस्तु का एक बल आरोपित होता है तो समान समय, समय देखिए समान, लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे इन दोनों वस्तुओं का क्या समान रहेगा, तो संवेग हमेशा समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर, देखिए पृथ्वी है, इसके केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है, तो वस्तु का भार 0 होता है। क्यों, W बराबर देखिएगा mg होता है। अब देखिएगा g बराबर यहाँ क्या होता है, केंद्र में g बराबर 0 होता है, तो g बराबर जब 0 हो जाएगा तो मास भी 0 हो जाएगा, यानी भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या नियत होता है। तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है नियत, तो हमेशा देखिएगा वेग क्या होता है, नियत होता है। एक किसी वस्तु की समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ नियत क्या रहता है, वेग रहता है। अगला क्वेश्चन से 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो वेलोसिटी यानी वेग क्या हो जाएगा, नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है गति के द्वितीय समीकरण। पहले देखिए आज एक चीज और सीख लेते हैं, इससे आपको पहला और दूसरा या तीसरा नहीं सब सीख लेते हैं। जिसे गति का 3 समीकरण है, एक देखिएगा v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, और एक क्या होता है s बराबर यू टी, और प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। गौर कीजिएगा, एक ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि सभी में u और a, क्या u और a समान होता है। देखिए u और a सभी में काट दीजिए, u यहाँ भी काट दीजिए, a यहाँ भी काट दीजिए, u यहाँ भी काट दीजिए, a भी यहाँ काट दीजिए। अब देखिए बचा क्या, तो प्रथम नियम में देखिएगा वेलोसिटी, यानी इसको क्या से कर सकते हैं, वेग। वेलोसिटी में क्या होता है, देखिएगा वेग, और देखिए क्या बचा, समय, यानी प्रथम जो नियम है ये वेग और समय को दर्शाता है। दूसरा देखिएगा बचा यस, यस मतलब क्या होता है, विस्थापन, यस मतलब क्या होता है, विस्थापन, और देखिएगा समय बचा, यानी दूसरा नियम से समय और विस्थापन यानी स्थिति जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से निकाल गया मेरा, क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थिति और समय को दर्शाता है। अब देखिएगा तीसरा में क्या है, यानी कि वेग, वेलोसिटी यानी क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, और देखिए क्या बचा, यस यानी विस्थापन। तीसरा जो नियम है इससे हमको क्या मिलता है, देखिएगा तीसरा से मिलता है, देखिए वेग और विस्थापन मिलता है, वेग और विस्थापन। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि पहला से हमको क्या मिला, u और a कांस्टेंट रहेगा, तो पहला से मिला समय और वेग मिला। अब दूसरा नियम से क्या मिला था, तो विस्थापन और क्या मिला था, समय, विस्थापन और समय मिला था। और तीसरा नियम से क्या मिला था, वेग और विस्थापन मिला था, वेग और विस्थापन। तो देखिएगा दूसरा नियम कह रहा था, तो विस्थापन को ही देखिएगा क्या कहते हैं, स्थिति,
ठीक ना, स्थिति और समय दूसरा से हो गया क्योंकि द्वितीय समीकरण किसके संबंध करता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv, यानी मास गुने वेलोसिटी होता है। अब देखिएगा कह रहा है इसका वेग आधा कर दिया जाए, तब वेग जब आधा हो जाएगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कह रहा है कि 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगा रहा है, तब देखिएगा तब पिंड क्या होगा। हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम गुने ए होता है। देखिएगा बल कितना है, 1 न्यूटन का लगा हुआ है और मास कितना है, 1 kg का है, 1 kg का है, बराबर क्या होगा ए एक्सेलरेशन, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है, त्वरण का मात्रक ही होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें त्वरण का नहीं दिया हुआ है, इसमें भी त्वरण का मात्रा नहीं है, इसमें और इसमें है तो 10 तो कभी आएगा नहीं, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट देखिएगा ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या आप लिख सकते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अब देखिएगा ऊर्जा का संरक्षण ये किस पे होता है, तो बर्नौली, किस पे, बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली का प्रमेय के सिद्धांत पे। या देखिएगा ऊर्जा का संरक्षण और है किरचॉफ, क्या है, किरचॉफ वोल्टेज क्या होता है, नियम, वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम या बर्नौली प्रमेय जो होता है, बर्नौली का प्रमेय, ये ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। अब देखिएगा द्रव्यमान का संरक्षण ये लेवा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेवा सी द्वारा, लेवा सी इसे दर्शाया जाता है। क्वेश्चन में देखेंगे अगला 93 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का कोई बाह्य बल लगा रहा हो तो बल की दिशा में त्वरित हो तो इस प्रकार का उत्पन्न वस्तु क्या होगा। अब देखिएगा अभी जस्ट बताए थे आपको कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम में होता है, आई एम जब कांस्टेंट हो जाएगा तो देखिएगा ये क्या होता है, एफ किसका होता है, प्रोपोर्शनल ए, यानी बल होता है त्वरण का। तो यही पूछ रहा है त्वरण जो वस्तु का देखिएगा किसके समानुपाती होता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में है कि पर लगे गए, यानी वस्तु पर लगे गए बल के समानुपाती होता है। तो देखिए बल का समानुपाती होता है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये जो सूत्र निकला एफ बराबर एम में, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। और बल का परिभाषा पूछेगा न्यूटन का प्रथम लॉ, जिसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कह रहा है विस्थापन और दूरी, जस्ट शुरू बताए थे विस्थापन और दूरी। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, विस्थापन प्लस भी होगा माइनस भी होगा जीरो भी होगा। ये देखिएगा दूरी, दूरी और विस्थापन में कभी भी हम निकालेंगे, ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो दूरी ज़्यादा भी हो सकता है विस्थापन से, और क्या हो सकता है, विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। अब देखिएगा क्या होता है, दूरी एक अदिश राशि है, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है जिसे स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। अब देखिएगा ये चले गए मार्ग की न्यूनतम दूरी होता है, इस चले गए मार्ग की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यहाँ से अब देखिएगा कह रहा है कि विस्थापन में तय की गई दूरी समान होता है। तो समान किसका होता है, तो देखिएगा एक सरल रेखीय गति का। अब देखिए एक सरल रेखीय गति है तो इसमें देखिएगा विस्थापन और दूरी समान है, तो हाँ जितना दूरी है उतना विस्थापन में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वृत्तीय गति में देखिएगा आपको जस्ट सही बताए हैं कि विस्थापन और दूरी समय होगा नहीं, दूरी इसका क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं 2πr, क्योंकि परिधि होता है एक चक्कर लगाने में, विस्थापन क्या हो जाएगा 0, लेकिन दूरी क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। अब दोनों तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर मेरा क्या निकल जाएगा, ए। देखिए टीसीएस पैटर्न 2019 में पूछा गया है, कह रहा है संकेत। अब देखिएगा इसको क्या कहते हैं, तो इसको गौर कीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं ओमेगा, क्या कहते हैं, ओमेगा। अब देखिएगा ओमेगा, जो ओमेगा जो होता है ओमेगा, ये देखिएगा ये सिंबल इसका है ओमेगा का, ये होता है कोणीय संवेग का, यानी ऑप्शन नंबर बी
कोणीय संवेग को क्या कहते हैं, ओमेगा संकेत है ओमेगा। अब देखिए कोणीय विस्थापन, विस्थापन का क्या होता है, तो विस्थापन का क्या होता है, कोणीय विस्थापन का तो ये होता है क्या, विस्थापन को हम लोग दर्शाते हैं सिंपल विस्थापन में देखिएगा तो विस्थापन क्या होता है, तो ये देखिएगा विस्थापन जो होता है इसमें हम विस्थापन बल गुणे विस्थापन क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे बल हो जाएगा। अब देखिएगा कोणीय त्वरण एक्सेलरेशन आप लोग को बताए थे, त्वरण के बारे में सब चीज़ बता चुके हैं। आगे देखिएगा वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण होता है। और देखिए विस्थापन जो बार बार कर रहे थे ये क्या होता है, विस्थापन वेग गुणे समय क्या होता है। देखिए विस्थापन बराबर हम लोग पूरी तरह से लिख देते हैं। देखिएगा एक होता है विस्थापन, एक क्या होता है विस्थापन जो क्या लिखाता है, विस्थापन बटा अगर जो समय कर देंगे विस्थापन बटा समय तो ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अब एक होता है वेग बटा समय, वेग बटा क्या होता है समय, तो वेग बटा समय को क्या कर सकते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। देखिएगा वेग बटा समय क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। अब देखिएगा वेग और समय, कभी भी देखिएगा वेग और समय के ग्राफ में, वेग और समय के ग्राफ में ये कभी भी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ना तो ये विस्थापन को मान देता है, क्या देता है, विस्थापन का मान। यहाँ से देखिए 95 और 96 दोनों का आंसर आपका निकल जाएगा। तो 95 तो बता चुके हैं कि कोणीय वेग के क्या होता है, ओमेगा से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिएगा वेग और समय यानी टी ग्राफ में प्राप्त होता है तो त्वरण भी होता है। देखिए क्योंकि वेग और समय, वेग और क्या है समय, तो वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है। और देखिएगा इसका वेग और त्वरण, वेग और समय का ग्राफ का अगर क्षेत्रफल निकलेगा तो क्या होता है, इसमें किस चीज़ का आ जाएगा, तो इसमें विस्थापन आ जाएगा। यानी विस्थापन और त्वरण क्या हो जाएगा, दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। और ओमेगा देखिए बता दिए थे कोणीय संवेग का हो जाएगा। अब देखिएगा अल्फा कोणीय त्वरण का क्या होता है, अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं, कोणीय संवेग को अल्फा से डिनोट करते हैं। और देखिए वेग, वेग यानी वेलोसिटी यानी v से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 कि तत्व के परमाणु में देखिएगा इलेक्ट्रॉन के नाभिक चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चक्कर घूमता है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा। अब देखिएगा ये हो गया एक घेरा और देखिएगा एक केंद्र की ओर, ठीक ना, केंद्र की ओर। देखिएगा इसमें ए और एफ अभी जस्ट बताए थे कुछ देर पहले, यानी बल और त्वरण ये केंद्र की ओर बल लगाता है, केंद्र की ओर बल लगाता है। और देखिए वेलोसिटी वेग जो होता है, ये वेग ये स्पर्श जो होता है रेखा उसकी दिशा में होगा, स्पर्श रेखा की दिशा में, जैसे इसी ओर होगा, इसी ओर होगा और इस ओर होगा। और एक्सेलरेशन और जो फोर्स होता है बल ये किधर की ओर, नाभिक की ओर लगेगा। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ऑप्शन देखिएगा अचर होती है, कहाँ गया, नाभिक की ओर लगता है। तो हाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉन का त्वरण जो होता है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण किधर होगा, नाभिक की ओर होगा त्वरण, और फोर्स यानी बल भी क्या होगा, ये नाभिक की ओर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है यदि दो राशियों पर परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो तो राशि क्या होगा। अब देखिए सरल रेखा में कब होगा, जब सरल रेखा में होगा। यहाँ देखिएगा विस्थापन, यहाँ देखिए लिख लेते हैं विस्थापन और नीचे लिख लेते हैं समय, विस्थापन और समय, क्योंकि देखिएगा ये दो राशि है। जब देखिएगा यहाँ देखिएगा विस्थापन और समय, यहाँ सेकेंड यहाँ क्या मीटर, मान चलिए 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर। अब देखिएगा ये क्या हो रहा है, समान, यानी दोनों ग्राफ सरल रेखा में चल रहा हो तो ये क्या होगा, तो ये देखिएगा क्या होगा, अनुकर्मानुपाती होगा। क्या होगा, अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती। अब देखिएगा अनुकर्मानुपाती होता है इस क्या होगा, जब दो परस्पर ग्राफ एक सरल रेखा में हो। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा होता है। और अनुकर्मानुपाती मतलब क्या होता है, सीधा होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है वेग का मान बदलने की दर। अब देखिएगा वेग की मान बदलने की दर कह रहा है। तो अब जब दर कहेगा क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्पर्श त्वरण कहा जाता है, स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी।
देखिएगा त्वरण कैसे मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका विभव हो जाएगा LT इनवर्स 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। अब देखिएगा अभिकेंद्र त्वरण जो होता है, अभिकेंद्र त्वरण ये चाल नियम पे क्या चाल नियत रहता है। इसका अभिकेंद्र त्वरण चाल नियत रहता है। गुरुत्वीय त्वरण इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है कि नकारात्मक त्वरण। अब देखिएगा नकारात्मक त्वरण अभी जस्ट बताए, दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत, तो ये क्या होगा, दिशा के विपरीत होता है हमेशा क्या, तो इसमें घटता है। नकारात्मक मीन्स क्या होता है, घटना। और सकारात्मक, सकारात्मक मीन्स क्या होता है, धनात्मक। सकारात्मक इसमें मतलब होता है धनात्मक होता है। अब देखिएगा इसमें घटता है, तो क्या घटता है, तो इसमें देखिएगा विपरीत जब होगा तो वेग घटेगा। क्या होगा, वेग घटेगा। और सकारात्मक जब आएगा तो उसमें वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, जैसे देखिए आ गया, तो धनात्मक त्वरण में क्या होगा, अभी जस्ट बताया कि धनात्मक जब होगा तो वेग बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी, यानी वस्तु का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 तक ही है। आज सेशन हम लोग का गति और वेग का समाप्त हुआ। कल अगला चैप्टर केवल हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको अच्छा लगे ये डिस्कशन तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कल का हम लोग जो चैप्टर है वो लीवर है, जिसे कहते हैं उत्तोलक, जो बहुत इजी है और बहुत कम क्वेश्चन है, मात्र 16 क्वेश्चन है। वो एक शॉर्ट वीडियो में हो जाएगा कवर कल।